इस वक्त की बड़ी खबर, 40 किसान नेता सरकार से बात करने के लिए विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में सरकार और किसानों के बीच ये बैठक शुरू होने वाली है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि उम्मीद है किसान सरकार की बात को मान जाएंगे। बैठक से पहले उधर किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, तीनों किसान बिल वापस ले, किसान कानून वापस ले सरकार, वरना 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर देंगे, ऐसा किसान नेता कह रहे हैं। और यहां पर हम भी कह रहे हैं ये फाइनल वार्ता, फाइनल वार्ता नहीं है, ये एक और वार्ता में एक कड़ी जुड़ी है। आंदोलन के बाद ये तीसरी वार्ता है। सरकार कह रही है 5वीं वार्ता, दरअसल आंदोलन जब से छिड़ा है उसके बाद ये तीसरी वार्ता। 1 दिसंबर को बैठक हुई, 3 दिसंबर को बैठक हुई और अब ये बैठक शुरू होने वाली है। आज किसानों के साथ 2 बजे मीटिंग का समय तय है। जब मीटिंग शुरू होगी, बातचीत होगी, उसके बाद ही ये कुछ कहा जा सकता है कि किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर, आज भी आप होपफुल हैं कि कहीं आगे का रास्ता निकलेगा? कुछ किसानों के बयान आ रहे हैं, सिरसा जी कह रहे हैं जो आपके साथ मीटिंग में आते हैं, उनका कहना है आप रिटर्न में भी एमएसपी देंगे तो भी वो मानने को तैयार नहीं है कानून। देखिए, दरअसल बैठक में जो बात होगी उसी पर भरोसा किया जा सकता है और कुल मिला के मैं तो आशावान हूँ कि निश्चित रूप से किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे और आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। तो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर पहुंच चुके हैं विज्ञान भवन। 2 बसों में 40 किसान नेता भी विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। जो तस्वीरें मेरे सहयोगी अमित कुमार जो वहां पर मौजूद हैं हमें दिखाई थी। अमित, आपने बताया कि नरेंद्र सिंह तोमर रेल मंत्री, वाणिज्य मंत्री भी हैं, पीयूष गोयल, और कृषि राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी, बल्कि वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी इस बैठक में शामिल होंगे, जैसा कि 3 तारीख को हुआ था। अब कृषि मंत्री बहुत ही सधी जुबान में जवाब दे रहे हैं, कोई भी कमिटमेंट अभी देने को तैयार नहीं है कि अंदर जो होगा उसी के बाद कोई बात कही जाएगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि कानूनों में बदलाव के लिए भी अब तैयार होती दिख रही है सरकार। संशोधन नहीं, कुछ और बड़े बदलाव की बात हो रही है, या ये वही कल शाम की जो संशोधन की बात थी? देखिए, जो मुझे लग रहा है कि कुछ बड़े बदलाव होंगे, जो जानकारी शायद हमें नहीं दी गई है प्रधानमंत्री से जब मुलाकात हुई है, क्योंकि जो संशोधन की बात है वो 3 तारीख की शाम तक आ चुकी थी। हाँ। कि सरकार संशोधन को तैयार है, सरकार एमएसपी पे गारंटी बिल के लिए तैयार हो रही है, इस बात की तरफ भी संकेत गया था। सरकार में इस तरफ भी बात चली गई थी कि जो एसडीएम के जगह सिविल कोर्ट पर जा सकते हैं फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान अगर विवाद होता है किसान, तो ये बात भी 3 तारीख को आ गई थी। तब फिर ऐसा नया क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है कि आज प्रधानमंत्री से जो मुलाकात हुई है इसके बाद अगर कोई बातें हैं या कोई प्रपोजल, निश्चित तौर पर वो एक बड़ा प्रपोजल होगा, जो शायद मुझे लगता है क्योंकि प्रधानमंत्री का इस पूरे विवाद में घुसना, उनका इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर खुद बैठक करना, ये बताता है कि सरकार इस विवाद को अब सुलझाने की कोशिश में है। इसीलिए ये जो बात थी कि एमएसपी पे लिखित देंगे या तमाम चीजें, न्यूज़ 24 ने पहले ही बता दिया था और 3 तारीख के मीटिंग के बाद तो लिखित के बजाय कानूनी प्रावधान आ सकता है क्या? बड़ा बदलाव का मतलब क्या होगा? क्योंकि किसान दरअसल सबसे बड़ी मांग तो यह है एमएसपी गारंटी कीजिए, कानूनी बना दीजिए उसे। जी हाँ, मुझे लग रहा है कि इस तरफ भी सरकार बढ़ सकती है कि गारंटी की जाए, इस तरफ बढ़ सकती है कि उस दिन जब मीटिंग खत्म हुई तो उस पर कुछ किसानों ने ये बात को कहा था कि सरकार इस तरफ बात कर रही है, इस तरफ इंडिकेट कर रही है कि एमएसपी गारंटी कानून अगर जरूरत पड़ती है तो उस पर भी हम विचार करेंगे, उस पर बात बढ़ सकते हैं। तो हो सकता है कि एक बड़ा बात, मुझे लगता है अगर ये बात हो जाती है तो ये विवाद आधे से ज़्यादा सुलझ जाएगा जो पूरा आंदोलन है। तो इसीलिए मुझे लगता है आज इसलिए अहम है, कुछ किसान नेता ने ये कह दिया कि ये आखिरी मुलाकात होगी, क्योंकि पिछले 2 मीटिंग से हमने अपनी बात खुलकर कह दी है, अब सरकार को तय करना है। तो ऐसे में इस आज की जो मीटिंग है इसलिए अहम है कि कई किसान नेता ने इसे अपनी तरफ से आखिरी मीटिंग कह दिया है। ऐसे में अगर सरकार की तरफ से कोई बड़ा प्रपोजल आता है तभी बीच का समाधान निकलता है, नहीं तो मुझे लगता है कि फिर ये विवाद बहुत आगे बढ़ जाएगा, तब फिर मुश्किल होगी कि किसी को बैकट्रैक करने में। लेकिन आज की स्थिति, हालात में जब प्रधानमंत्री इस पूरे विवाद में शामिल हो चुके हैं, खुद इस पूरे विवाद को हल करने के लिए उन्होंने पहल करके मीटिंग बुला ली है, तो मुझे लगता है एक बड़ा प्रपोजल सरकार की तरफ से इस मीटिंग में आएगा, जिसका इंतजार किसान नेता भी कर रहे हैं। तो बड़ी खबर दे रहे हैं मेरे सहयोगी अमित कुमार, बड़ा बदलाव भी कर सकती है सरकार इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए, किसानों को मनाने के लिए। जफर इस्लाम राज्यसभा सांसद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं,
बीजेपी के डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी और अकाली दल के प्रवक्ता राजेंद्र दीप राजदेव भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और राजेंद्र, आपको मैं वक्त नहीं दे पाया था पहले, लेकिन जो ये संकेत मिल रहे हैं बड़ा बदलाव, और मैंने स्पेसिफिकली पूछा मेरे सहयोगी अमित से, कानूनी प्रावधान भी अगर सरकार लाने का मन बनाए या वो पेशकश करे तो क्या ये आंदोलन वापस हो जाएगा? आप ही की बड़ी नेता हरसिमरत कौर न्यूज 24 पर ही कल उन्होंने कहा था कि अगर एमएसपी गारंटी हो जाती है तो आधा आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि संदीप जी, ये आंदोलन इस पड़ाव पे पहुंच चुका है कि इसमें एक ही रास्ता है कि ये तीनों जो कानून हैं ये रद्द हो। रद्द होने के बाद कमेटी बने, ये किसान जथेबंदियां, किसान लीडरशिप बैठे मोदी सरकार की गवर्नमेंट के मिनिस्टर के साथ, तो नया किसानों के लिए सोचा जा सकता है। अब मोदी सरकार को ये हट छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि नहीं, मैं जो पूछ रहा हूं ना राजेंद्र, मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। किसान कह रहे हैं तीनों बिल वापस ले, तीनों कानून वापस ले सरकार, लेकिन अगर एमएसपी गारंटी कर दी जाए, कानूनी प्रावधान लाया जाए, तो भाई प्राइवेट मंडी में भी कहीं भी आप एमएसपी से नीचे खरीदी नहीं कर पाएंगे, तो क्या किसान मान जाएंगे? मुझे नहीं लगता किसान मानेंगे। ये अकेला एमएसपी का तो एक बड़ा इशू है जो पंजाब और हरियाणा के लिए है, लेकिन इसमें आम कंज्यूमर की भी बात है। जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, जिसमें बड़े बड़े व्यापारियों को जमाखोरी की पूरी इजाजत दे दी गई है कि सरकार की कोई दखल अंदाजी नहीं होगी, तब तक दखल अंदाजी नहीं होगी जब तक किसी महंगाई का रेट डबल नहीं हो जाता पिछले साल से, या कोई दूसरे देश का वार नहीं लग जाती, लड़ाई नहीं लग जाती, सेंट्रल सरकार कोई दखल अंदाजी देगी। उसमें किसानों की अकेले की बात नहीं, और आम कंज्यूमर की बात है। पंजाब की बात करते हो आप, जब एमएसपी दोगे भी और बराबर की दूसरी मंडी होगी जो एपीएमसी मंडी के बाहर होगी, वहां धान या उपज जो जितनी पंजाब में होती है हरियाणा में होती है उतनी होनी है। जब वो बाहर जाएगी तो जो बाहर पंजाब उस पर टैक्स नहीं लगा सकता, जो इस कानून में प्रावधान है, तो पंजाब का नुकसान होगा। जो भी फसल बाहर दूसरी मंडी में बिकेगी, जो दूसरी मंडी है, तो पहले वाली जो एपीएमसी मंडी है जिसमें 8.5% टैक्स सेंटर देता है, उसका पंजाब का नुकसान है, पंजाब के आटे का नुकसान है, पंजाब में जो रूरल डेवलपमेंट फंड आता है मंडी बोर्ड का। नहीं, लड़ाई किसानों की है राजेंद्र, लड़ाई किसानों की है या सरकार की कमाई कम हो जाएगी, आड़तियों की कमाई कम हो जाएगी? आड़तियों की लड़ाई है, किसान की लड़ाई? संदीप जी, किसी भी सरकार को यदि कमाई नहीं होगी तो टैक्स तो अपने लोगों पे लगाएंगे ना। उन्होंने तो अपना सरकार चलानी है, उन्होंने वो सड़कें तो बनानी है जो सेंटर के फंड से बनती है। सेंटर पे जो हमारी फसल पे हम टैक्स लगाते हैं, उससे जो रूरल डेवलपमेंट फंड आता है, सड़कें बनती है, वो कहीं से तो टैक्स इकट्ठा करेंगे, वो इन किसानों पे लगेगा, हमारे पंजाब के लोगों पे लगेगा। ठीक है, अब एक मिनट, ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं विज्ञान भवन के अंदर, जिस कमरे में बातचीत चल रही है, जिस कॉन्फ्रेंस रूम में, वहां पर तमाम जो किसान नेता हैं, 40 किसान नेता इस बैठक में शरीक हो रहे हैं, और साथ ही साथ सरकार के नुमाइंदे भी यहां पर कुछ ही देर में मौजूद हो जाएंगे। ये बैठक शुरू होने वाली है। लेकिन जफर इस्लाम, ये बैठक मतलब आज की, ये करो या मरो वाली स्टेज आ गई है क्या? आज की जो बैठक है, किसान कह रहे हैं या तो सारे कानून वापस ले लो, वरना हम तो 8 तारीख को यानी कि 3 दिन बाद भारत बंद का ऐलान करने वाले। तो ये बैठक इस लिहाज से बहुत ही अहम हो जाती है। देखिए संदीप जी, जब भी ऐसी बैठक होती है तो वो अहम होती है, चाहे पहली बार हो, दूसरी बार हो या 5वीं बार हो। हमारे किसान भाई बहनों को बहुत अहमियत देते हैं ये, इसलिए उस लिहाज से आप देखिए तो ये बैठक अहम है। उनकी बातों को सुनने का मौका मिलेगा और उनकी जो उनका प्रपोजल है वो सामने रखेंगे, और सरकार के जो नहीं, किसान तो अब ये कहने लगे ना, तीनों कानून वापस लो वरना हम नहीं मानेंगे। यहां अमित बड़ी खबर दे रहे थे कि सरकार एमएसपी को कानूनी प्रावधान उसको देने पर भी विचार कर सकती है, लेकिन यहां तो अब कहा जा रहा है इस पर भी नहीं मानेंगे। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है क्या पूरा मामला? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। जैसा कृषि मंत्री जी ने कहा, और हम मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी से वो स्वयं मिलकर आ रहे हैं, तो जो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अभी इसके बारे में टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मीटिंग हो जाने दीजिए। इस तरह की नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए।
मुझे पूरी उम्मीद है कि पॉजिटिव आउटकम होगा इसलिए कि ये हम किसान भाई बहनों के हितैषी है, उनकी चिंता करते हैं, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि ये पॉजिटिव आउटकम होगा। लेकिन अभी इस पे कोई टिकट इतनी नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि अभी तो वार्तालाप जो है शुरू होगी, चर्चा तो अभी होनी बाकी है। अभी खुद स्वयं जो मिनिस्टर कंसर्न है वो अभी जा रहे हैं, और उन्होंने आपके चैनल को भी, आपने भी अपने चैनल पे दिखाया, उन्होंने कहा कि मुझे भी उम्मीद है कि किसान भाई आंदोलन का रुख ना लेके और उसकी तरफ ना बढ़ के, बल्कि ये सकारात्मक जो है वो अप्रोच दिखाएंगे, और इसकी पूरी जो चर्चा करने के बाद इसमें एक ऐसा आउटकम होगा जो सबको एक्सेप्टेबल हो। सही बात है डॉक्टर अजय उपाध्याय, लेकिन देखिए जब बातचीत होती है तो उसमें गिव एंड टेक होता है। सरकार अगर 2 कदम पीछे जाने को तैयार है, किसानों को भी अपनी मांगों से क्या हटना होगा? क्या ये ज्यादा प्रैक्टिकल एक तरीका होगा कि रास्ता निकले, या ये लड़ाई अब एस्केलेट हो रही है? देखिए संदीप भाई, एक बेसिक डिफरेंस है अभी तक जितने किसान आंदोलन हुए और जो डिमांड हुई, और इस बार में अभी तक जो आंदोलन वो करते थे अपने वेलफेयर के लिए, सरकार से डिमांड रखते थे और उसमें थोड़े कमोबेश होती थी, चल जाती थी। ये पहला ऐसा कानून है जो कंपनी राज की तरह, रोलेक्ट एक्ट जिस तरह पास हुआ था उस तरह है, और किसान आंदोलन जो हो रहा है इस काले कानून के निरस्तीकरण के लिए हो रहा है। वो अपने वेलफेयर की मांग तो बाद में करेंगे, ये तो सरकार ने उलझा दिया। आज तक जो भी आंदोलन हुए, चाहे तमिलनाडु के किसानों ने आंदोलन किया, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, वो अपने अच्छाई की जफर मांग आपको करते मौका थे, मिलेगा, और सरकार जफर बीच को में वो मान नहीं। लेती। हाँ, अजय उपाध्याय स्क्रीन पर, 1 मिनट जफर, ऐसे नहीं, अजय उपाध्याय स्क्रीन पर, नहीं, बीच में नहीं टोका टाकी, अजय उपाध्याय बात पूरी कीजिए। जी, मैं कह रहा हूं कि अभी तक जितने भी आंदोलन संदीप जी होते थे किसानों के, वो अपने वेलफेयर के लिए, चाहे एमएसपी की बात हो, स्वामीनाथन आयोग की जो बात थी कि C2 प्लस हाफ जो 50% बढ़ाना है उसकी मांग करते थे, और भी कई मांग होते थे, कपास के रेट होने चाहिए, एमएसपी का दाम बढ़ाना चाहिए परसेंटेज, तो उसमें कमोबेश सरकार मानती थी। कुछ किसान आंदोलन भी जो नेता थे वो भी मान जाते थे। ये जो पहला आंदोलन है, बेसिक डिफरेंस है, रोलेक्ट एक्ट की तरह है, जो सरकार ने बिना उनसे चर्चा किए उनके ही अधिकारों का हनन करने के लिए कानून ला दी, और अब उस कानून को निरस्त करने के लिए किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। नहीं, तो बातचीत में गिव एंड टेक होता है ना। मेरे मूल सवाल को के साथ हठधर्मिता नहीं, मेरे मूल सवाल को अपनाना चाहिए सरकार को। नहीं, अब सरकार बातचीत कर रही है ना अजय? नहीं, बातचीत तो कर रही है, लेकिन पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कितनी बार बोले, फुलझड़ी भी उड़ाते हैं, उस पर भी इवेंट मैनेजमेंट आज तक होती रही है, ताली बजाने पर भी कितने डिबेट हुए होंगे, और आज जो है किसानों पर इतना बड़ा आप उन पर उपकार कर रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे, और अध्यादेश लाए चोर दरवाजे से, चुपके, और पार्लियामेंट में पास भी ध्वनि मत से करा लिया। राज्यसभा के मेंबर हैं हमारे जफर भाई, याद करें कहां डिबेट हुआ था, वहां कौन से किसान प्रतिनिधि से बात हुई थी, कौन से विपक्षियों से बात हुई, क्यों नहीं सेलेक्ट कमेटी में गई बात? आज वही बात दिखावे के लिए जफर इस्लाम रिस्पॉन्ड कीजिए आप, जफर इस्लाम स्क्रीन पर। ये वही सवाल जो मैंने आपसे पहले भी पूछा था जफर इस्लाम, ये बातचीत पहले हो जाती, सरकार भला करने चली भी थी तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात कर लेती, वो बात नहीं की। प्रॉब्लम यहां आकर अटक रही है क्या? इसीलिए अब ये देखिए समस्या बढ़ती जा रही। देखिए संदीप जी, आपकी बातें या किसान के संगठन के कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई बात करते हैं तो मैं बड़ी संजीदगी से सुनता हूं, लेकिन अगर कांग्रेस के प्रवक्ता इस तरह की बेतुकी बातें करता है तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि आपने भी आंकड़े बताए। एक तमाचा था उनके मुंह पे जो आपने अभी उनको बड़े जोर से मारा। ये आपने आंकड़े बताया कि 1970 से 2015 तक हमारी तो सरकार नहीं थी, इनकी सरकार थी, इन लोगों ने किसानों की आमदनी कितनी बढ़ाई, और हम 2014 से अभी आए हैं, कितने कुछ किसानों के लिए किया है, ये आपके सामने है, दोनों किताब आपके सामने है, और आप देख लीजिए कि किसको और इनको कहने का क्या अधिकार है, कोई हक है इस पे टीका टिप्पणी करने का? मैं कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा, ये आंदोलन कांग्रेस या किसी राजनीतिक दल का या बीजेपी का थोड़ा है। किसान अभी भी देखिए, किसान आशंकित है, मन में शंकाएं है ना। आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपकी सारी बातें मानते हुए, पर भरोसा नहीं हो रहा ना किसान को। किसान कह रहा है हमने तो ये कानून मांगे नहीं, आप ले आए, क्यों ले आए भाई? मेरा सवाल ये है, ये पहले हो जाती जमीन तैयार तो बेहतर होता ना जफर भाई। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात, मैं उसको कोई इस पे काट नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए बिल्कुल वार्तालाप हुई थी, बिल्कुल उसी चीज को हमने जो इन लोगों के साथ इतने बार किसानों के साथ
संगठनों के साथ जो इन लोगों ने वार्तालाप किया था और उसके बाद ये इनकी एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंड किया था, तो ये इनकी एक्सपर्ट कमेटी क्या कर रही थी जो इतने 10 सालों तक रिकमेंड करती रही। कितनी कमेटी आप देखिए 12th 5-year प्लान में देखिए, आप देखिए 2019 का फाइनेंस कमीशन, आप देखिए जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन करके कोई एक है जो उसकी रिकमेंडेशन 2007 की, ऐसे बहुत सारे संगठनों के रिकमेंडेशन है, उनके चीफ मुख्यमंत्रियों ने रिकमेंडेशन दिया। और ये एसेंशियल एक्ट के बारे में अभी अकाली दल वाले कह रहे थे, इनके तो समझ में नहीं आ रहा भाई। कभी अरे ये आपके सबसे पुराने एलआई थे, इन्होंने भी सरकार छोड़ दी है कहते हुए कि नहीं बातचीत नहीं हुई। पर पुष्पेंद्र एक सेकंड जफर भाई, पुष्पेंद्र किसान देखिए आंदोलन शुरू हुआ 3 कानूनों को लेकर, लेकिन अब किसानों ने भी, किसान संगठनों ने भी रायता फैला दिया है क्या? पराली पर जी 1 करोड़ का जुर्माना या 1 साल की सजा, या बिजली अध्यादेश जो लाया गया है उस पर भी हमारे कर्ज भी माफ करो। मतलब अब मांगे इतनी सारी, लड़ाई तो 3 कानूनों को लेकर थी, अब उसमें 10 चीज और जोड़ रहे हैं, यह कितना जायज है? नहीं देखिए, मैंने अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखा है। कृषि सुधारों की आवश्यकता थी, चाहे किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, लेकिन इसमें जो 2-3 चीजें इन्होंने नहीं की, एक तो एमएसपी वाली बात जिस पे विस्तार से हमने कहा लेकिन कोई जवाब जफर भाई के तरफ से नहीं आया। दूसरा, राजेंद्र जी ने जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है वो टैक्स का भी है। टैक्स में दोनों स्थान पे एक रूपता होनी चाहिए, एक समानता होनी चाहिए, अन्यथा जो मंडी व्यवस्था है उसमें से बाहर बिजनेस चला जाएगा। ये निराधार नहीं है बात, और उस वजह से जो हम हेल्दी कंपटीशन चाहते हैं सरकारी और प्राइवेट व्यवस्था में वो समाप्त हो जाएगा। और ये मांग जो बढ़ाना है, मेरे ख्याल से ये एक पोस्टरिंग की बात तो हो सकती है जिसको मुझे विस्तार से नहीं बताना चाहिए। अन्यथा मेन मुद्दा आप ये कह सकते हैं 70-80 नंबर का क्वेश्चन जो है, एमएसपी को बाध्यकारी बनाना है सभी सेक्टर्स में, यानी प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर। और इस मुद्दे पर मेरे ख्याल से सहमति हो जानी चाहिए। 2-3 जो छोटे छोटे मुद्दे हैं कि भाई आप न्यायालय में जाना अलाउ करिए, ट्रेडर्स का पंजीकरण करिए, या आप थोड़ा सा बिजली के जो हमारे हित है वो सुरक्षित करिए, या छोटे किसानों का जमीन हड़पने की कोई बात ऐसा ना हो उसको सुरक्षित करिए, तो ये सारी चीजें हो सकती है, मैनेजेबल है, और मेरे ख्याल से सरकार इनको मान भी चुकी है। प्रदूषण के विषय में भी जो एक बड़ी पेनल्टी लगाने की बात है उसको भी मान लिया जाएगा। लेकिन मेन बात जिससे काफी बड़ा अमाउंट जो है किसानों की जेब में पहुंचेगा और हर साल पहुंचेगा, और इसका एक कंपैरिजन बहुत बढ़िया दे दूं मैं। हाँ, बस 20 सेकंड में करने से 50,000 से 1 लाख करोड़ रुपया ही किसानों के मिलेगा, जबकि पिछले साल कंपनियों का, कॉर्पोरेट कंपनियों का इनकम टैक्स घटाने से जफर इस्लाम भाई आपने 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष का चूना सरकार को लगेगा। वो 1.5 लाख करोड़ रुपए की रेवड़ी आपने बांट दी बिना किसी आंदोलन के। इसमें तो 50,000 1 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा मिलना है। और तो आप देखते हैं ये आज की जो बातचीत है, बातचीत शुरू हो गई है, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सोल्यूशन निकलता है नहीं निकलता है, क्योंकि अब भारत बंद का भी ऐलान करने की बात कह दी है किसानों ने, अगर उनकी बातें नहीं मानी जाती हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।